स्थानीय अचलपुर के बियाबानी निवासी संजू कुमार हुकुमचंद डागा इन्होंने भंगार के सामान का उपयोग कर एक अभूतपूर्व मचान बनाई है। इस मचान को देखने के लिए कई लोग पर्यटक आसपास के लोग परतवाड़ा से चांदूर बाज़ार नाके पर आ रहे हैं। परतवाड़े से चांदूर बाज़ार नाके के महामार्ग के समीप स्थित खेत में यह वॉचिंग टावर बनाया गया है, जहां से करीब करीब 10 किलोमीटर तक का भाग देखा जा सकता है। यह पूरा एरिया जो है वह देखने के लिए कई सारे पर्यटक भी आ रहे हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि इस स्थान पर एक ज़माने में प्लास्टिक की फैक्ट्री हुआ करती थी, परंतु अत्याधुनिक स्पर्धा के चलते मशीनें भी बदली और यह एक समय की प्लास्टिक की मशीन जिसका भंगार उपयोग कर यह वॉचिंग टावर निर्माण किया गया है। इस वॉचिंग टावर का निर्माण करने के लिए विगत 1 वर्ष से संजू कुमार डागा अपने विविध कारागिर के माध्यम से मेहनत कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि इस पूरी मचान का निर्माण करने के लिए संजू कुमार डागा इन्होंने अपनी ही बुद्धि का प्रयोग कर किस प्रकार से एक अत्याधुनिक टावर निर्माण किया जा सकता है, जहां पर पारिवारिक भोजन भी हो सकता है, पूरे परिवार के साथ में मनोरंजन भी वहां पर हो सकता है। इस टावर के ग्राउंड फ्लोर पे अत्याधुनिक किचन बनाया गया है, जहां पर सभी व्यवस्थाएं हैं। मिडल फ्लोर पे करीब करीब 8 से 10 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं और प्राकृतिक हवा का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार का अनुकूल वातावरण वहाँ पर देखा जा रहा है। और जबकि सबसे ऊपर के भाग में दर्शनीय स्थान है, जहाँ से करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर तक के मार्ग, अमरावती मार्ग, चांदूर बाज़ार मार्ग, त्रिवेणी संगम तक मंदिर, इसके अलावा आसपास के खेतों तक फसलों पर नज़र रखी जा सकती है। उल्लेखनीय बात यह है कि पक्षियों के लिए भी यह टावर बैठने का एक दुर्लभ स्थान बना हुआ है। भंगार की वस्तुओं से बने इस टावर को देखने के लिए चिकलदरा आने जाने वाले पर्यटक भी यहाँ पर गर्दी कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि अमरावती ज़िले का अब तक के अत्याधुनिक सबसे अभूतपूर्व टावर बनने का चित्र दिखाई दे रहा है। इस टावर के निर्माण में करीब करीब 1 साल लगा है, जबकि इस टावर को बनाने में खुद संजू कुमार डागा इन्होंने बिना किसी आर्किटेक्ट, बिना किसी इंजीनियर के खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग कर इस टावर का निर्माण किया है। मैं नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचलपुर। परतवाड़ा से चांदूर बाज़ार मार्ग पर एक वॉचिंग टावर है जो देखने जैसा है। अमरावती ज़िले में अभूतपूर्व बना यह वॉचिंग टावर देखने के लिए कई सारे पर्यटक भी आसपास के लोग आ रहे हैं। जो लोग चिकलदरा से, चांदूर बाज़ार से चिकलदरा की ओर जाते हैं, कई पर्यटक, कई सैलानी इस अनोखे टावर को देखने के लिए आ रहे हैं। और विशेष बात यह है कि अचलपुर के सुविख्यात उद्योजक संजू कुमार डागा ने अपनी फैक्ट्री से जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो भंगार में बेच दिया जाता है, उसे भंगार में नहीं बेचते हुए अपने ही खेत में एक टावर खड़े किया है। यह टावर देखने जैसा है। इस टावर के सबसे निचले स्थान के अंदर बेसमेंट में किचन बनाया गया है, जबकि दूसरे फ्लोर पे भी करीब करीब 8 से 10 लोग एक साथ परिवार के साथ भोजन कर सकते हैं। ऊपर का जो नज़ारा है यहाँ पर, जहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी का वातावरण देखने मिलेगा और निश्चित रूप से यहाँ से बैठकर पूरे अचलपुर, चांदूर बाज़ार नाके से लेकर आसपास के करीब करीब 10 किलोमीटर तक का एरिया जो है यहाँ से वॉच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। निश्चित रूप से अगर इस मार्ग से अगर अमरावती, परतवाड़ा, चांदूर बाज़ार मार्ग से जो लोग गुजरते हैं, एक बार ज़रूर इस टावर को भेंट दे और इस टावर के अंदर जो लगा, जो भंगार का जो मटेरियल है, उसका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, वे संजू कुमार डागा ने करके बताया है। मैं कैमरामैन मोनी के साथ नितेश किल्लेदार, सिटी न्यूज़ अचलपुर। मेरा प्लास्टिक का यूनिट था, जिसका एक स्ट्रक्चर था मेरे पास में 14 फुट हाइट का। वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मेरे को आइडिया आया कि मतलब ये स्ट्रक्चर बेचना नहीं, मशीनरी भी कुछ बेचना नहीं, जो है उसको खोल के एक शेड के बाहर में एक मचान सरीका तैयार करना। तो वो स्ट्रक्चर पहले मैंने फिट करा, उसके बाद में मैं उसको डेवलप करता गया। जो भी फैक्ट्री में गडर, चैनल, एंगल, जो भी मटेरियल निकला, मैंने सब वो मटेरियल जैसा जैसा मेरे को जहाँ जहाँ सूटेबल हुआ वहाँ मैंने उसको यूज़ किया। और इसमें सीढ़ियों का सिर्फ मटेरियल मेरे को एक बाहर से लाना पड़ा, बाकी 99% मेरा फैक्ट्री का ही मटेरियल सब मेरा यूज़ में आ गया।
नीचे जो ग्रिल में जो बार दिए हैं वो सब बार मेरे यूनिट की ही है। उसमें आप ग्रिल देखेंगे सब व्हील्स लगे हुए हैं। इस तरह से मेरे को ये सब चीज़ों का शौक़ होने की वजह से मैंने इसको डेवलप किया। एक ये जो वॉच टावर बनाया, इसकी कहीं भी इसके जैसा जो मॉडल है कहीं तो भी देखकर आपको कल्पना है कि इस प्रकार का टावर नहीं। खेत में तैयार किया जा सकता है, पूरे खेत में देख रेख करने के लिए जंगली जानवरों से या और भी जो खेत की हमारी रखवाली के हिसाब से? नहीं, मैंने रखवाली के हिसाब से ये नहीं बनाया। मैंने एक शौकिया हिसाब से कि फैमिली गेट टुगेदर, महीने 2 महीने में परिवार आए अपना, या कोई मेहमान आया तो वो आए, एक जंगल में खाना बनाया खाए, तो वो हिसाब से मैंने वो ध्यान में रख के मैंने उसको डेवलप किया। ये इसके तीनों फ्लोर पे क्या क्या व्यवस्था है? नीचे मैंने इसमें किचन रखा है और फर्स्ट फ्लोर पे एक 5 फुट बाय 5.5 फुट का टेबल है, यानी करीब 8 से 10 लोग उस पर आराम से बैठ सकते। और ऊपर में टेरेस है, शाम के टाइम आप टेरेस पे जाके ठंडी हवा का और नेचुरल ब्यूटी का इसका आप आनंद ले सकते हैं।